वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ वी ओंकार शक्ति। तो आज दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है। इसमें पहला पेपर आपका है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, जो CBCS मोड पर आधारित था, बहुविकल्पीय थे। इसके आंसर मैं थोड़ा क्लास में था इसीलिए बिज़ी था, तो आपको दे नहीं पाया। तो दोस्तों चलिए इसके आंसर को हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को देखते हैं। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके पास पहला प्रश्न है, ECCE का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसका बी इज़ राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आगे, शिक्षा का एक सक्रिय अभिकरण है, तो शिक्षा का सक्रिय अभिकरण विद्यालय है। एक्टिव एजेंसी पूछ रहा है। मैं बस आपको आंसर बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आप चीज़ों को सही कर लें। इसको मैंने क्लास में तो बहुत डिटेल से पढ़ा भी रखा है। तीसरा प्रश्न आते हैं दोस्तों, अधिगम संगठन की अवधारणा किसने दी? तो पीटर सेंज ने अधिगम संगठन की अवधारणा दी। आगे, NCTE का मुख्यालय कहाँ है? NCTE का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, तो डी इज़ राइट आंसर। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न, किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है? तो ये कथन मैकआइवर एंड पेज का है, उन्होंने कहा था ये कथन को। अगला प्रश्न आते हैं, समाज की विशेषताएं हैं, तो अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति ये भी है, पारस्परिक जागरूकता ये भी है, सहयोग एवं संघर्ष ये भी है, तो इसका डी इज़ राइट आंसर, उपयुक्त सभी, तो डी इज़ राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आते हैं, भारत के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा एक हिस्सा थी, यानी ये कॉन्सेप्ट किसका था? तो ये प्रश्न सातवां है आपका। इसका सही उत्तर है NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार ये कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास। अगला है प्रश्न, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने इसको सही किया भी होगा। अगला प्रश्न हम आते हैं, जो 9वां प्रश्न है आपका, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर डमविल का है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मैंने बता रखा है। अगला 10वां प्रश्न, शिक्षा वास्तव में एक नई पीढ़ी का समाजीकरण ही होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दुर्खिम का है, बी इज़ राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न आते हैं, कौन औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? औपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें औपचारिक शिक्षा का स्रोत परिवार ये नहीं है, विद्यालय है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है, तो सी इज़ इसका राइट आंसर, नहीं पूछ रहा है इसमें। 12वां प्रश्न आते हैं, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो इसमें डी इज़ राइट आंसर, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही शिक्षा में अवरोधन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये है, डी। अगला प्रश्न है 13वां, शिक्षा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सही है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो डी इज़ राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर है। 14वें प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न है, शिक्षा के लिए आयोजित विश्व स्तरीय जामेतियन सम्मेलन का विषय था, तो ये इसका विषय था क्या? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ये इसीलिए हुआ था। अब आते हैं अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, शिक्षा उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है, तो उच्च शिक्षा की समस्या इसमें शिक्षित बेरोजगारी है, प्रतिभा पलायन है, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव ये भी है, बस्ते के बोझ की समस्या यही नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न जो है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो मार्च 2009 में हुई थी यह शुरुआत। तो इसमें अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न, व्यावसायिक मूल्य एवं नैतिकता के स्रोत हैं परिवार तथा विद्यालय, समाज, धर्म, तो उपरोक्त सभी हैं ये, तो डी इज़ राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है 18वां,
18वां प्रश्न है, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंदा का है। तो ये 18वां प्रश्न आपके पास है, आप इसे जान भी रहे होंगे। अगला जो 19वां प्रश्न आपके सामने है, उस 19वां प्रश्न को हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 19वां प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी योग्यता अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा टी.पी. नन की है। टी.पी. नन, डी इज़ राइट आंसर। इसका सही उत्तर दोस्तों टी.पी. नन है, डी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न जो है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बोगार्ट्स का है। बोगार्ट्स का यह कथन है। 21 का डी इज़ राइट आंसर। अब हम आते हैं अगले में 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसमें से सी, रहने के लिए सीखना, ये नहीं है। जानने, 4 स्तंभ दिया, जानने के लिए, करने के लिए, और तीसरा दिया होने के लिए, और चौथा दिया एक साथ रहने के लिए। तो डेलर्स आयोग ने इस शिक्षा के 4 स्तंभ दिए, तो ये सी इज़ राइट आंसर, ये नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है 23वां, इस पर हम आते हैं। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। तो शिक्षा का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय अनुशासन ये है, कुशल कार्यकर्ताओं की आपूर्ति, ये नहीं है। राष्ट्रीय जीवन के लिए व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना, ये गलत है आपका, ये सही है। और व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना, ये गलत है। और राष्ट्रीय विकास, ये भी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कार्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, तो सी इज़ राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नीति शाखा है, जो एथिक्स जो शाखा होती है वो दर्शन शास्त्र की शाखा होती है। तो 24वें का ये सही उत्तर है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो 25वां प्रश्न है, मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तित्व का विकास, सब सही है, उपरोक्त सभी, डी इज़ राइट आंसर। इसका सही उत्तर है डी 25वें का। अब अगले 26वें प्रश्न पे आते हैं हम। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित किया था? तो हाल्टाग समिति आई थी जिसने ऐसा कार्य किया था। तो इसका सही उत्तर है सी। अब हम आते हैं 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न है, भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला मुक्त विद्यालय जो है 1989 में, 1989 में स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर है सी, सी इज़ राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर इसमें हम देखें तो यह है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इनहर्ट पावर्स। तो ये चीज़ें सही इसमें आएंगी, डी इज़ राइट आंसर होगा इसका। अगला 29वें 29 प्रश्न पे आते हैं। औपचारिक, ये 29 प्रश्न ये है, इसका सब उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको। औपचारिक शिक्षा का अर्थ है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है क्या? तो इस चीज़ों को हमको समझना है। तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों आदि में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अर्थ को इंगित कर रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है, 30वां प्रश्न आता है, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख कार्य ये है कि बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। बाकी चीज़ें भी हैं पर ये इसका सही उत्तर है, प्रमुख कार्य के रूप में है। अब अगला प्रश्न आता है, 31वां प्रश्न आता है, विद्यालय एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है, यह कथन जो है कोठारी कमीशन का है, यह कथन कोठारी कमीशन का है। तो सी इज़ राइट आंसर इसका है। अगला अब हम 32वें प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न है, शिक्षा और समाज के बीच का संबंध अध्ययन के रूप में, शिक्षा के समाजशास्त्र के रूप में, शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा के रूप में है, यह कथन किसका है? तो ये ब्राउन ने यह कथन दिया था। तो ए इज़ राइट आंसर है इसका। 33वें प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है, यह क्या कहलाता है? तो यह शिक्षा कहलाती है। इसका सही उत्तर है 33 का ए। अब हम
अगले 34वें प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न है आपके लिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? तो शिक्षण भी है, टीचिंग टाइम टेबल भी है, पाठ्यक्रम भी है, तो उपरोक्त सभी। डी इज़ राइट आंसर, इसका सही उत्तर डी होगा। अगले हम 35वें प्रश्न पे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, तो ये 2001 में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी इस समय, तो बी इज़ राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व होता है, तो इसमें आई थिंक ये चीज़ें हैं, कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रशासनिक तरीके से प्रसारित करना, ये इसका इसमें सही उत्तर है, बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली अनौपचारिक शिक्षा है, तो 37 का सी इज़ राइट आंसर है। अब हम 38वें प्रश्न पर चलते हैं। 38वां प्रश्न है आपका, शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं है, इसमें नहीं है की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है पूर्व नियोजित नहीं है, तो निरौपचारिक शिक्षा में ही शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं होती है, तो 38 का बी इज़ राइट आंसर है। अब हम 39वें प्रश्न पर चलते हैं। 39वां प्रश्न है, शिक्षा ज़्यादातर पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है, यह कौन सी चीज़ है? तो 39वें का डी इज़ राइट आंसर, यह निरौपचारिक शिक्षा है जो इस रूप में दी जाती है। अगला 40वां प्रश्न है जो आपका 40वां प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मीडिया है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, ये PDF मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है जो थोड़ा सा सही व्यवस्थित नहीं है, परंतु आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो वेलकम टू उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी। अगर चीज़ें आपको सही लगें, इसमें से क्वेश्चंस के आंसर 98% प्लस की ओर अग्रसर हैं। एक दो क्वेश्चंस से जो है कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उसके कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, परंतु आपके पास ये पेपर है और आप इससे अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें लगभग 98% 99% सही उत्तर आपके पास मैंने प्रेजेंट किया है। और थोड़ा समय अभाव है, इसलिए मैंने इस पर डिटेल स्टडी नहीं की, जल्दी से जल्दी आपको बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उस्कीबा इंस्टीट्यूट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी, अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।